प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। साल 2027 की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं और हर राजनीतिक पार्टियों ने अपना दांव उत्तर प्रदेश में खेलना शुरू कर दिया है। हर एक आदमी अपने मुद्दों की बात कर रहा है, लेकिन 2027 में किन मुद्दों पे चुनाव होगा, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए प्रयागराज के लोग हैं। क्या लगता है कौन सा मुद्दा होगा जो हावी होगा इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहली महंगाई है, दूसरा जीएसटी और तीसरा उत्तर प्रदेश में जो भी काम हुआ है नगर निगम का, जल भराव का, और सबसे बड़ी बात तो अपराधियों पे अंकुश लगा हुआ है, लेकिन अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। मानते हैं। क्या मुद्दे होने वाले हैं अब? देखिए, इस बार तो पेपर लूट पर चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विद्यार्थियों को पेपर लुटवाया है पूंजीपतियों के हाथ, उसी पे चुनाव होना है। तो देश का छात्र, देश का जनजी इस समय भाजपा के खिलाफ है, इंतजार कर रहा है चुनाव में मौका मिले तो इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। आपके हिसाब से क्या मुद्दा होने वाला है? मुद्दा तो पेपर लीक का ही चल रहा है पूरे देश में ही। जो हिसाब से बीजेपी सरकार में पेपर लीक हुए हैं, नए जनरेशन, नए युवाओं जो भी आज पीड़ित हैं, जो भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनका साल बर्बाद हो रहा है, मेहनत बर्बाद हो रही है उन युवाओं की, ये हम लोगों का मुद्दा है, उसी पे चुनाव होगा। क्या मुद्दे पे चुनाव होने वाला है सर? ये चुनाव जो है वही बड़ा ही रोचक चुनाव होगा और भाजपा के लिए अंतिम चुनाव होगा, क्योंकि ये चुनाव जो है जनजी का चुनाव है। पूरे देश में जनजी जाग गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे ये चुनाव होगा। रोजगार पे ही चुनाव होगा, रोजगार है ही नहीं है। नौजवान कहाँ जाएं, क्या करें? ये सरकार ने उनका जो है रोजी रोटी छीन लिया है, उनसे रोजगार छीन लिया, महंगाई चरम सीमा पे है। तो ये चुनाव निश्चित तौर पे हर हालत में ये जनजी का चुनाव होगा और जनजी इतिहास बदलेगा। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होंगे? देखिए, जिसे अभी इन्होंने कहा कि अपराध, तो अपराध में हमारे पास दो लाइनें सुनिएगा। जनता बड़ी उलझन में है, जनता बड़ी उलझन में है कि टीवी पे दिखाया जा रहा है कि अपराध खत्म हो चुका है और जमीन पे अपराधी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि टीवी पे कि अपराधी डरे हुए हैं और जमीन पे जनता डरी हुई है। खौफ है जनता के अंदर, अपराध इतने चरम सीमा पर है। और ये चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा और पेपर लीक और तमाम ऐसे मुद्दे जो ज्वलनशील है। भाजपा के लोग इतने डरे सहमे हुए हैं कि वो अपने गाड़ियों से अब झंडे तक उतार रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जनता पूरी जाग चुकी है, अब इनको रास्ता नहीं मिलेगा सर छुपाने के लिए। सर छुपाने के लिए सबके मुद्दे सुने आपने? आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा जो हिट होगा इसमें? साहब, मुद्दा नहीं, मुद्दों की पूरी भरमार है। आप देख लिए जिस तरह से आज जो है देश का नौजवान और छात्र अपने पेपर लीक को लेकर जागरूक हुआ है, इसी तरह से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, नौकरी, महंगाई और E20 पेट्रोल, इन सब को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आज की जो हमारी जनता है, जो हमारा नौजवान है, वो जागरूक हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की झूठ की और दोगली राजी पे फंसने वाला नहीं। सबसे बड़ा मामला जो चंदा चोरी का आया अभी, वो भी बहुत बड़ा एक मुद्दा होगा चुनाव में आने वाले दिनों में। आप देख लीजिएगा जिस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ावा देकर आज को इलाहाबाद में जो स्थिति दिखाई दे रही थी आपको बाढ़ को लेकर, जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्च करके विकास करने का जो बता रहे थे ढोंग किया गया है, उसको स्मार्ट सिटी बना दिया है। आज दिखाई दे रहा है कि स्मार्ट सिटी में केवल नाले बह रहे हैं, लोग छात्र पलायन कर रहे हैं, उनके कमरे में पानी घुसा जा रहा है, स्कूल बंद है, हाईकोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है, जज निकल नहीं पा रहे, और उत्तर प्रदेश में हत्याएं ऐसे हो रही है कि गोरखपुर में दौड़ा दौड़ा के सड़क पर हत्या किया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे सर, आपने सुना, सबका मुद्दा सुन लिया। अब आपको लगता है कोई मुद्दे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, सबको साथ मिला करके चलने की राजनीति करती है। कुछ लोगों ने यहाँ कहा महंगाई और इस तरीके की बहुत बातें कही। आज भी आप इतने क्राइसिस के बाद भी सिलेंडर का दाम चेक कर लीजिए। समाज में लोग उठते बैठते हैं, सब करते हैं, इनका भी परिवार चल रहा है। अगर महंगाई का मुद्दा होता तो ये फटेहाल दिख रहे होते। सब संपन्नता से सर्वगुण संपन्न दिख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब की बार चुनाव में ये भी देखना है कि लोग संस्कारी बन रहे हैं कि उजड्डता के रास्ते पर चल रहे हैं। और कौन सी उजड्डता? जब कुर्सी नहीं मिल रही है, जब समाज ने इन्हें दुत्कार दिया, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, तब ये उजड्ड बन गए। तो समाज भी देख रहा है कि हम संस्कारी लोगों को वोट देंगे कि उजड्डों को वोट देंगे। और ये एक जग जाहिर है कि उजड्डता की सारी सीमा इस बार इन लोगों ने लांघी। और किसके कंधे पर बंदूक रख के? जितने जनजी थे उनको इन्होंने सामने ला दिया। और वो जनजी, इनकी दूषित मानसिकता के जनजी भी दूषित कुछ बैठे होंगे। तो जो इनकी दूषित मानसिकता वाले लोग हैं
वही सामने आकर के समाज को आपने कहा एक चीज और समझिए, इस बार युवा भी चुनाव मैदान में है। एक बड़ा नाम जो 5 बार के विधायक थे, 1 बार के सांसद थे, वो भी युवा है। और जिस परिभाषा की बात करें GNG, वो भी उसी में आता है। अगर वो चुनाव लड़ेगा, क्या यूपी पे इफेक्ट पड़ेगा? आपका नाम क्या है? तारिक खान, राष्ट्रीय स्वतंत्र समाजवादी पार्टी। आप मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मुस्लिम समुदाय से, क्या लगता है यूपी में इफेक्ट पड़ेगा या सिर्फ प्रयागराज की एक सीट पे रहेगा? नहीं, आप पहले नाम लीजिए। आप ऐसे अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद, क्या आपके पास ऐसा कोई तथ्य है या ये चर्चा है पूरी? नहीं, चर्चाओं पे जो है बात हम चर्चा पे करेंगे जब इस तरह की कोई चर्चा हमारे संज्ञान में नहीं आई है। अगर आपके संज्ञान में किसी पार्टी ने ऐसा कहा है तो आप हमको उसका तथ्य दीजिए, तब सारे नेता उनके पास जा रहे हैं, संपर्क में हैं, लेकिन ये सीधा तैयारी लग रही है कि 27 में उतरेंगे मैदान में। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है नेता जा रहे हैं, अपनी संवेदनाएं जताने जा रहे हैं नेता, और तमाम दल के नेता जा रहे हैं उसमें। ऐसा थोड़ी कि सब दल से लड़ जाएंगे, वो सब नेता चुनाव कहीं मकसद से जा रहे हैं। देखिए, आदमी जब सद्भावना के उभाव से जाता है और जब किसी के परिवार में कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसमें नेताओं का जो है जाना कोई बड़ी बात नहीं। सभी नेता जाते हैं और अपने अपनी तरफ से अपना दुख व्यक्त करते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, चुनाव लड़ेंगे क्या यूपी पे इफेक्ट होगा कि सिर्फ एक सीट पे? देखिए, ये भविष्य बताएगा। चुनाव लड़ेंगे तब बताऊंगा इस पर क्या इफेक्ट आएगा या नहीं। आपके हिसाब से क्या लगता है, एक अनुमान? मेरे अनुमान के हिसाब से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए अगर लड़ते हैं तो? मान लीजिए पे तो कुछ भी हो। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी टिकट देगी तो उस समय माहौल देखा जाएगा, किस गठबंधन से आ रहे हैं, किस पार्टी से आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि माहौल उनका ठीक चल रहा है। ये आप अपनी बात में अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों रख रहे हैं? आप बताइए ना, कहाँ माहौल ठीक रख रहा है, कौन पार्टी टिकट दे रही, तो मैं बताऊं उसमें कि किस पार्टी से लड़ेंगे, किसमें गठबंधन में। वैसी साहब की पार्टी कह रही है ऐसा नहीं, असदुद्दीन वैसे आप वेलकम नहीं, कोई बयान दिखा दिया आप हमको ऑथेंटिक, तो मैं उस पर चर्चा कर लूंगा। बिल्कुल नहीं। आपको क्या लग रहा है सर, लड़ेंगे उमर अहमद साहब और यूपी में इफेक्ट होगा सिर्फ प्रयागराज की एक सीट? इसके देखिए, जब आप कोई अभी मामला ही नहीं है, न कि किसी चैनल ने चलाया, न किसी पेपर ने छपाया, न आप जबरदस्ती उस पर चर्चा कर रहे हैं। देश के अंदर और भी मुद्दे हैं, उस पर बात कीजिए। जैसे यहाँ पे जिस तरीके से बाढ़ के अंदर पूरा करोड़ों रुपए खा गए हैं सब, हर साल जो है कुंभ मेले के नाम पे अरबों रुपया आता है और ये सब खा जाते हैं। इलाहाबाद के विकास के नाम को बाबा जी का टुल्लू थमा के ये सब निकल जाते हैं और पूरा इलाहाबाद शहर डूब जाता है। हाँ। सर क्या लग रहा है, इलेक्शन बड़ी चर्चा है, ये सब कह रहे नहीं लड़ेंगे, लेकिन चारों तरफ बड़ी जोरदार चर्चा है इस बात की कि उमर चुनाव लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो क्या एक सीट पे इफेक्ट हो नजर आने वाला है कि पूरे यूपी में होगा और सारे मुस्लिम एक होके डालेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जुमलेबाज जो सरकार है, जुमलेबाज सरकार द्वारा फैलाया गया जुमला है। और अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तो यार नागरिक हैं और इस देश में हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ते हैं, जिस भी पार्टी देगी उस पार्टी अपना जो है अपने कार्यकर्ताओं को झोंकेगी, वो अलग की बात है। लेकिन अभी जो लोग जा रहे हैं, उनका जो भी लीडर जा रहा है वो केवल संतावना व्यक्त करने जा रहा है, क्योंकि दुख की घड़ी में पक्ष विपक्ष हर आदमी जाता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये जुमलाबाज सरकार द्वारा फैलाया गया जुमला है और कुछ नहीं। ये हर चीज़ को हिंदू मुसलमान में बांट देना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं चाहते। सब नेता जा रहे हैं, लेकिन एक नेता से बड़े करीबी रिश्ते थे, हालांकि उनके पिताजी से थे, लेकिन वो खुद सर्वे सर्वा हैं पार्टी के, वो नहीं गए अभी तक। उनके नेता चले गए, ना हालचाल लिया। भाई, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है। वो क्यों नहीं गए, बीमार होंगे या कुछ वजह होगी। भाई, व्यक्त तो सभी करते हैं, किसी के यहाँ दुख होता है तो हर आदमी अफसोस करता है, ऐसा नहीं है। जो भी जा रहे हैं लोग अपना, भाई दुखी भाई परिवार है, तो अब आदमी, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हर पार्टी के लोग जाएंगे वहाँ पे व्यक्त करने उनके बाद। क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे तो कोई इफेक्ट डालेगा? देखिए, चुनाव का तो अभी कोई इशू नहीं है उनका, चुनाव लड़ने का, यानी कि कोई तरह का कोई बयान, यानी कि कहीं कोई पार्टी ने न दिया है, न किसी ने अभी तक आगे बढ़ाया उस चीज़ को। एक प्रकार से मान लीजिए अगर मैदान में उतरते हैं तो एक सीट पे इफेक्ट होगा, पूरी यूपी में मुस्लिम का इफेक्ट दिखेगा? देखिए, लड़ेंगे, जब लड़ेंगे तो देखा जाएगा। अभी तो कोई वो नहीं है उनके, उसमें कोई नाम भी नहीं है। जब लड़ेंगे तो देखा जाएगा। लड़ेंगे भी तो भाई इफेक्ट जो पड़ेगा तो वो भी सरकार है, सरकार तो उस चीज़ को पैदा करती है ना, उन्हीं के नाम से। तो इससे पहले भी अतीक अहमद के नाम से पूरा वोट बैंक को हिंदू मुस्लिम करके, हाँ, हिंदू मुस्लिम करके उसको बनाया गया है, प्रोपोगंडा फैलाया गया है। तो अभी भी यही सोच रहे हैं 2027 में इनका पत्ता साफ होने वाला है। कुछ मुद्दा बचा नहीं ना, मुद्दों की बात करो इनसे तो मुद्दे से ये भागते हैं, समझे? इसीलिए उतारना। क्या लगता है इसीलिए उतारना चाहते कि वो मुद्दे भटकाना चाहती है सरकार? देखिए, देश का मुद्दा बड़ा है,
इस समय छात्रों का मुद्दा है, पेपर लीक के खिलाफ मुद्दा है, और छात्र रोडों पर उतरे तो आंदोलन हुआ, सरकार झुकी। तो हमको तो नहीं लगता ये कोई मुद्दा है। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका कोई रोक नहीं है। इफेक्ट क्या लगता है? इफेक्ट क्या? पूरे यूपी के मुस्लिम एक होंगे ऐसा? ये पूरे मुस्लिम क्या, हर एक समाज, हिंदू मुस्लिम सब इस भाजपा को हराना चाहता है। उसके लिए हम लोग अभी 24 में हराए, वो 27 में दोहराने जा रहे हैं। 27 में दोहरा क्या लग रहा है सर? अतीक अहमद के लड़के अगर लड़ते हैं तो इफेक्ट एक सीट पे नजर आएगा कि पूरे यूपी में इफेक्ट नजर आएगा? उनके चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में कहीं इफेक्ट नहीं होगा, और जो भी उनका एक जो भी जा रहा है नेता उनके घर में मिलने के लिए, दुख के घड़ी में हर व्यक्ति को जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, मतलब घर पे जाना चाहिए। लगता है सर कि यूपी में इफेक्ट पड़ेगा पूरे, कि सिर्फ प्रयागराज की एक सीट पे इफेक्ट रहेगा अगर मान लीजिए अतीक के घराने से कोई लड़का लड़ता है? आप आनंद जी यूपी की बात पूछ क्यों रहे हैं? प्रयागराज का एक सीट भी क्यों पूछ रहे हैं? जो जेल में है, जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो खुद भी अगर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहेगा तो वो तब भी यही चाहेगा कि हम इस उपवाद में, इस बवाल में पड़े ही क्यों। वो तो ये चाहेगा ना कि उसका जीवन अच्छा हो और बेहतर भविष्य की तरफ चले। उसने ये भी देखा कि माफिया का परिवार है, माफिया के परिवार में उसने अपने पिता का अंत देखा, किस लिए वो चाहेगा कि अपना जीवन नरक में डाले? बेहतर यही है कि देखिए, नहीं, अगर वो लड़ा, ये उसका विवेक है, लड़े। समाज में जो ही चुनाव लड़ने आएगा उस सबका स्वागत है, चाहे, क्योंकि कोई भी लड़ सकता है चुनाव। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उस परिवार को बर्बाद करने की दृष्टि से लाना चाहता होगा तो जरूर लाएगा। राजनीति के बिसात बिछाने वाले में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कहीं एक पॉइंट भी इफेक्ट नहीं रहेगा। उस क्षेत्र में कुछ वोट प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश या प्रयागराज में भी उसका कोई असर नहीं होगा। 100% नहीं होगा। क्यों नहीं असर होगा? क्यों नहीं इफेक्ट होगा? देखिए, निश्चित रूप से आप जो सुनना चाहते हैं, दरअसल उसकी हकीकत ये है कि जिस दिन उनके परिवार से या उनकी तरफ से कोई भी ऑथेंटिक बयान आएगा तो आपका ये सवाल का जवाब आपको उस दिन खुद ब खुद नजर आने लगेगा कि कितना इफेक्ट हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है। इफेक्ट होगा, निश्चित रूप से होगा भाई। तो क्या यूपी में होगा? सिर्फ एक सीट पे नजर आएगा? ये किस तरह से वो किस पार्टी से आएंगे, किस तरह से वो पार्टी प्रचार कराएगी, उनको एक सीट पर रखेगी, या एक अपना जो है जिसको बोलते हैं कि स्टार प्रचारक बनाएगी, किस तरह से रणनीति लेके तैयार करेगी, ये उस समय की परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस दिन उनके परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से कोई ऑथेंटिक बयान आएगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल होगी, एक चर्चा होगी, और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चाहे वो मैं हूं, आप हो, या उमर साहब हो जिनका आपने नाम लिया, या कोई भी हो। और अगर वो जेल में भी रह के पार्टी को उन्हें टिकट देती तो जेल से रह के भी लड़ सकते हैं संवैधानिक रूप से, और तमाम लोग लड़ते आए हैं, लड़ते आएंगे। क्या लगता है सर, मान लीजिए चुनाव लड़े एक सीट से, स्टार प्रचारक की तरह उन्हें मैदान में उतार दिया जाए तो कुछ समझ में आएगा यूपी में? देखिए, एक चीज बता दें, आज से 6 महीने पहले का वो देख लीजिए, अतीक और अशरफ का मतलब हत्या हुई, वध कर दिया गया। उस समय वहाँ किसी को नहीं जाने दिया गया कब्रिस्तान पे। लेकिन आज अभी जो हुआ है, सिंपैथी लोगों की जो है, आपने देखा भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो जब एक तो मैं कहूँ कि ओवैसी साहब जो है वो भाजपा के ही जो है सेकंड क्लास है, बी लाइन है, तो वो चुनाव में नाम ले लेके ना और मुकदमा लदवाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर से जो है नौजवान जनजी कह रहे हैं ना, एक नया माहौल होगा। ये तो नई बात कह रहे हैं कि टीम भी ओवैसी साहब हो जाएंगे। टीम भी ओवैसी साहब तो है ही हैं, ये तो शुरू से हैं, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। हमेशा इन्होंने एंटी, यानी कि ये अलग बात कही है, जब भी कही है तो मुसलमानों को एक बरगलाने का काम किया है, बस यही सब करते हैं। वैसे स्टार प्रचारक पे फायदा मिलेगा कुछ इनको? देखिए, चुनाव लड़ेंगे तो भाई लड़ना चाहिए, हर किसी को लड़ने का अधिकार है। अब वो आने वाला समय बताएगा। बाकी इस बार चुनाव तो जो 27 में होने जा रहा है, इस देश के जनजीओं को होने जा रहा है, जो हर जाति धर्म के लोग तो जवान पेपर लूट के खिलाफ है, पेपर लूट के खिलाफ यह चुनाव होने जा रहा है। और भाजपा, जैसे हम लोग बता रहे हैं बार बार कि जैसे 24 में रहा है तो 27 में दोहराने जा रहे हैं। जीएनजी वो भी हैं जो जेल में हैं। देखिए, उस पर अभी कोई बयान नहीं दे सकते क्योंकि अभी वो कहीं से वो नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ बता देना, ये चुनाव जो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा चंदा चोर। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है, अभी आज ही मीटिंग कांग्रेस की हुई है, तो उसमें सिर्फ यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि चंदा चोर की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, इस देश से उखाड़ के फेंकना है। सर, मुद्दे बहुत ढेर सारे। एक मुद्दा अतीक अहमद के लड़के का भी आ गया। अगर वो चुनाव में उतरते हैं, क्या लगता है एक सीट पे इफेक्ट रहेगा, पूरे यूपी में इफेक्ट नजर आएगा? क्या लग रहा है आपको, चुनाव में उतरेंगे वो? अगर मान लीजिए उतरते हैं हाँ,
अगर किस पार्टी से उतर रहे हैं? वो भाई कई पार्टियां उसके टच में हैं। अच्छा, ओवैसी पार्टी तो आपको पता है कि वो भाजपा की भी पार्टी है, और भाजपा का जो इस वर्तमान में जिस तरीके से छात्रों को आंदोलन को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, भाजपा के तो ऐसे ही जो है बिल्कुल से धरातल पे जा रही है। और विकास को लेकर के जो ये डंका पीटते हैं, चारों तरफ जल भराव है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में, और पूरी सड़कें देख लीजिए कि पूरे चारों तरफ से बहती चली जा रही है। तो और जो इन्होंने गुजरात के ठेकेदारों को हर काम के लिए ठेका दे दिए हैं, वो तो पैसा लाके चले गए, यहाँ जनता परेशान है। मतलब बीजेपी भी ऐसी बहेगी क्या? हाँ, बीजेपी ऐसी, जैसे मतलब इन्होंने गंगा जमुना के हमारे पावन धरती पे प्रयागराज के संगम में करोड़ों रुपए बहा दिए हैं, वैसे अब जनता इनको करोड़ मतलब बहा देगी जनता। देखिए, काँव काँव करने वाले खूब कौवा उछलेंगे, खूब उड़ेंगे, लेकिन लास्ट में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ले ही के नहीं जा सकता सीट। उत्तर प्रदेश में अगर कोई सीट लेकर के जाएगा, सारी सीटें भाजपा को ही मिलेंगी। चुनिंदा कुछ सीटों पर अगर कुछ कौवा बैठ जाएंगे तो वो अलग बात है। देखिए, इनके पास कोई चुनिंदा मुद्दा नहीं, जनता ने इनके पूरी तरीके से नकार दिया है। और अब जो परिवेश और जो परिवर्तन होने वाला है उत्तर प्रदेश में, वो समता और समानता वाली सरकार बनने वाली है, समाजवादी सरकार बनने वाली है। और इनके जो हिटलरशाही और डिटेक्टर वाली जो पढ़ाई लिखाई के अगेंस्ट इनकी जो सरकार है, जो काम कर रही है, जो नौजवानों को धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों में उलझाकर उनके पढ़ाई लिखाई को खत्म कर दे रही है, विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दे रही है, नौजवान आक्रोशित है, जिसका परिणाम आपने जंतर मंतर देखा। इनके आका क्या कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा मजबूरन। और रक्षा मंत्री ने क्या कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, लेकिन नौजवानों ने बताया कि ये लोकतांत्रिक देश है और ये वी पीपल ऑफ द इंडिया वाला देश है, और जो यहाँ का जनता चाहेगा वो यहाँ होगा, और किसी के कहने से नहीं चलेगा। आपने सुनी है कि लड़के के भी चुनाव उतरने की? ये देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम प्रकार के नेरेटिव समाज में आते रहते हैं, पॉलिटिकल विषय है, पॉलिटिकल लोग हैं, तो ऐसे इफेक्ट क्या व्यक्ति है, अगर वो चुनाव में भागीदारी करना चाहते हैं तो जनता उनको जनता के असर का क्या कह सकते हैं, हम इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, जनता मूल्यांकन कर सकते। एक व्यक्ति उनके सपोर्टर या वोटर हो सकते हैं, लेकिन बात मेजोरिटी की है। लोकतंत्र मेजोरिटी चलता है, मेजोरिटी चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, मेजोरिटी चाहेगी तो विधायक बनेंगे, मेजोरिटी नकार देगी तो वो खत्म हो जाएंगे। क्या लग रहा है सर, मेजोरिटी काम आएगी? मतलब आप समझिए कि प्रयागराज के ये लोग हैं, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा है। सर, क्या लग रहा है कि मुद्दे अलग अलग हैं? मुद्दे टोटल अलग अलग हैं, बट अब सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जो चाह रही वो हो रहा है। बाकी अन्य पार्टियां अपनी पूरी कोशिशों में है, और जिसका जो हक है वो बोल रहा है, वो बोलना भी चाहिए। बाकी हमारे मित्र आए हुए हैं। चुनाव, दो लोगों की चर्चा इस वक्त बहुत है। एक तो अतीक अहमद की उम्र के चुनाव लड़ने, क्या लगता है चुनाव लड़ते हैं कुछ इफेक्ट नजर आएगा यूपी में कि सिर्फ एक सीट पर? अब ये उनकी पर्सनल चीज है, अभी कोई पब्लिकली खुल के आया नहीं है कोई चीज। हाँ, चर्चा अलग चीज है, पब्लिक करे। अब उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट आए, उनकी फैमिली की तरफ से आए स्टेटमेंट, तो समझा जाए कि चुनाव लड़ेंगे। अगर लड़ते तो कुछ नजर आएगा, कुछ इफेक्ट या कुछ डिपेंड करता है पार्टी क्या है, कौन सी पार्टी से है, कौन सी विचारधारा से लड़ाई उनकी होगी, वो सब चीजें आएंगी बाद में। बहुत पहले बोल कोई मतलब है नहीं कि अभी कोई पब्लिकली कोई हम बोले हैं। अब उनका मिजाज है नहीं लड़ना, उनकी फैमिली क्या डिसीजन है, उनके ऊपर क्या चीजें बीती हुई हैं अभी। चुनाव होगा नहीं, चुनाव देखो, डेमोक्रेसी में हर आदमी को लड़ने का हक है। ये डेमोक्रेसी में हर आदमी लड़ सकता है, लोकतंत्र है, हर आदमी को हक है, कोई भी फैमिली हो लड़ सकता है। प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चिन्मयानंद को चुनाव लड़ने का अधिकार है, आसाराम को अधिकार है, रामदेव को अधिकार है, तो अतीक के लड़के उम्र को अधिकार क्यों नहीं है? अगर वो चाहेंगे, उनकी रुचि होगी तो चुनाव लड़ेंगे, बाकी जनता के ऊपर। असर का क्या कह सकते हैं, वो चुनाव माहौल में तय होगा ना कि क्या असर हो, अभी मूल्यांकन नहीं कर सकते। आनंद भाई, वोट चोर, चंदा चोर, गद्दी छोड़, और इस बरसात की पानी की तरह जैसे लबालब पानी में गाड़ियां बह रही हैं, विश्वास करिए ये जुमलेबाज सरकार उसी तरह पानी में जिसे राष्ट्रगान गाने में तकलीफ हो, जो गुंडागर्दी की सरकार चलाने के इच्छुक हो, ऐसे लोग चोर ही होंगे ना। ये लुच्चे लोग चाहेंगे ना कि ऐसी सरकार बने। गुंडागर्दी का आलम ये है, ये
चाहते हैं कि सरकारी नीति बने तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बार बार एक चीज पूछ रहे हैं कि क्या असर रहेगा कि अगर अतीक अहमद साहब के परिवार को चुनाव लड़ेगा। 7 बार उनके पोते ने हलफनामा दिया है, उन्होंने हलफनामा दिया, 7 बार अंग्रेजों से माफी मांगी है, 7 बार अंग्रेजों से माफी मांगी है। चुनावी मुद्दा जोरों पर है, लोग लड़ेंगे, इन दोनों का इफेक्ट रहेगा, इफेक्ट जारी रहेगा, लेकिन चुनाव लड़ने का असर कुछ ना कुछ होगा। फिलहाल चर्चा है, चर्चा जोरों पर है, शोर शराबे के साथ है, लेकिन 27 में पता चलेगा आखिरकार अतीक अहमद के घर का कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा